बात उस समय की है जिस समय बताते हैं पांचों पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया और 13वें साल में अज्ञातवास दे दिया कि भाई कोई भी बीच में देख लेगा तो 12 साल वापिस वन में जाना पड़ेगा। व्यास जी के धोने पर चले गए और व्यास जी के धोने पर जाकर के खड़ेल के महाराज 12 साल व्यतीत कर लिया जंगल में, लेकिन वो 13वां साल अज्ञातवास कटे बीता। व्यास मुनि कहने लगा भाई एक काम करो के आपका नाम भी बदल दूंगा और आपका काम भी बदल दूंगा। यहाँ का राजा विराट भूप है विराट नगर का, उसके पास में चले जाओ और बोल देना कि हम पांडवों के नौकर है और अपना 13वां साल आराम से तो पांचों के पांचों पांडवों का नाम बदलना शुरू कर दिया। बड़ा भाई युधिष्ठिर उसका नाम निकाल दिया कंक ब्राह्मण कि तू राजा विराट के पास में चले जाना, राजा को 64 साल खिला करके प्रसन्न रखना, अपना गुप्त समय आराम से। दूसरे नंबर में भीमसेन का नाम निकाल दिया वल्लभ रसोईया, तू जंगल के माने भूखो रही हो लिए थारी ड्यूटी रसोई में लगा दो, आराम सुमांडा पकार आराम सो। चल पड़ेगा सुन द्रौपदी रानी, अरे समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय आमनी रानी रे भाई तो आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में आमनी रानी। रसोई करण का काम करो न्यो राजा से फरमाया, रसोई करण का काम करो राजा से फरमाया, रसोई करण का काम करो राजा से फरमाया। सही सही पता बता भीम ने बात बहुत पुरानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, आमनी रानी रे आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी, समय समय का मोल जगत में समय आमनी रानी। पहले नंबर भीमसेन का नाम निकाल दिया वल्लभ रसोईया, राजा विराट का 150 आदमी काम करे, रसोई का काम कर आराम से तेरा गुजारा करना। युधिष्ठिर का नाम कंक ब्राह्मण निकाल दिया, राजा को 64 साल खिला करके प्रसन्न रखना। और तीसरे नंबर में अर्जुन, बताते हैं अर्जुन ने इंद्रास्त्र लाने के लिए इंद्र के पास में गया था। अर्धरात्रि के समय अर्जुन के पास में इंद्र की परी मेनका की बेटी उर्वशी अर्धरात्रि के समय अर्जुन के कक्ष में आई। अचानक अर्जुन की आंख खुली, अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगा, माँ
तो इस समय कैसे आई? तो उर्वशी ने ये श्राप दिया था कि जाए 1 साल के लिए तो इंजड़ा तो अर्जुन का नाम निकाल दिया वृन्न हल्ला। राजा की लड़की है उत्तरा कुमारी, राजा का लड़का है उत्तरा कुमार वन संगीत की शिक्षा दे रहा, आराम से तेरा गुजारा। नकुल और सहदेव चाल कर दरबारों में आते हैं, नाम धरे थे व्यास मुनि ने राजा से फरमाते हैं, नाम धरे थे व्यास मुनि ने राजा से फरमाते हैं, नाम धरे थे व्यास मुनि ने राजा से फरमाते हैं। तेरी शरण में आता है राजा बड़ी कृपा निधानी, समय बाबोल जगत में समय आवनी धानी, समय बाबोल जगत में समय आवनी धानी, समय आवनी धानी रे, समय आवनी धानी, समय बाबोल जगत में समय आवनी धानी, समय बाबोल जगत में समय आवनी धानी। बोलो बजरंग बली की जय हो। सहदेव और नकुल का नाम निकाल दिया तंत्री पाल और गोपाल। राजा के द्वार पर चले जाना, घोड़ों की चरवादारी करना और अपना गुप्त समय आराम से। बिताना अब लास्ट में रही द्रौपदी। द्रौपदी का नाम निकाल दिया सालंदरी। राजा के दरबार में चली जाओ और राजा की रानी का नाम है सुदक्षिणा। सुदक्षिणा रानी के पास में दासीपने का काम कर लेना, तेरा गुप्त समय आराम से। बिताना 6 नंबर चली थी सजना, चली द्रौपदी रानी। नंबर चली द्रौपदी रानी, दर 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 के खाती डोले तो की और दिशाई। राजा दर कर खाते बोले वो की भोर पिसाई, राजा दर कर फिरे बटकती वो की भोर पिसाई। नंदलाल प्यारी कर ले बड़का रंगत गाड़ी। राजा कमल नैन की रानी का नाम है सुदक्षिणा। चली जाओ और जाकर के अपना गुप्त समय आराम से बिताना।
वेद व्यास जी ने सबका अलग अलग नाम धर दिया। भीमसेन कहने लगे महाराज मन तो खटे फिजिकली दिखावा की जरूरत ही कोने, क्यों? भीमसेन के पास में ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिया हुआ कड़ाव, उसका वरदान था कि इसमें किसी मिठाई की कभी कमी को न होगी। भीमसेन भी कड़ाव न ले कंधा पर और आपको सीधो राजा कमल नैन के द्वार पर न कोई संतरी न पूछो, न कोई मंत्री न पूछो, जर राजा के सामने दड़क देशी को कड़ाओ नीचे। राजा को दिमाग खराब हो गई, ये कौन है? मखमल गदा ने काला कर दिया। उसी समय भीमसेन कहने लगा, राजा जिया कच्छ भुज में भूकंप आयु, जिया एकदम धरती दूजी। राजा मन में विचार लगा, ले भाई कोई आदमी तो तगड़ो ही। हे राजा मन नौकरी की कोई कमी को न, मैं तेरे दर पर इसलिए आया हूं कि तू गुणियों की कदर करता है। मेरे में 3 योग्यता है। कौन कौन सी? एक तो कदे तेरो हाथी बिछड़ जाए तो भी ना दूसरा न बुलावा की जरूरत को न, मैं तोड़ मरोड़ अंग्रेजी जड़ो छोटा बढ़ा दूंगा। तेरी रसोई में 150 आदमी काम करे, बाकी जगह अकेलो काम करूंगा। और कदे कोई लंगोट कसेड़ो पहलवान मन दिखे तो मेरे बाकी रहेगी। राजा मन में विचार लगा, यार ये उन आदमी की तो मनो जरूरत थी, लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि मेरे कनी विश्व जीत जिया होना पहलवान है। ठीक है राजा, एक नौकर ने हुक्म दियो, जाओ और इन रसोई घर में ले जाओ और इन रसोई की चीजें अलग अलग बताओ शुरू। एक नौकर लागो रसोई की तरफ ले जा रही हो, 150 आदमी काम कर रहा रसोई में। भीमसेन मन में विचार लगे, आना आपा परिचय देश्या तो 20-25 दिन तो परिचय देवा में जे हो तो अपना हिसाब से आना परिचय बता। भट्टी का माने 20-20 फुट की पेडिया जल रही, 2 न जलती ना आपको कांदा के मारा है, धुआं घोट हो रही हो। हम नौकर चाकर ऊंची एडी कर कर देखे, कैसे भाई आसपास में कोई कारखानों को न्या और रेलगाड़िया वो तो पटरी को न्या, आज वो धुआं घोट का को। उसी समय भीमसेन आगे जा सबने कहवा लगे, भाई थाका स्टाफ को आदमी छुटरबा की बात को न्या पहले से की थाने दूंगा और पाछा मैं खाऊंगा। नौकर अलग अलग जगह बताई, एक साइड में 2 ही संतरी खड़िया बंदूका ले कहीं से कैसे यहाँ पर है हमारा दूध का मेज, कैसे यार वो भी दिखा दी और बड़ो क्यों छोड़े। माई ने देखा तो के दे गए 7 कड़ाव दूध का छड़ रिया। भीमसेन होठा पर जी फेरी, वाह भाई व्यास मुनि कैसे जगह तो बहुत तगड़ी। 7 कड़ाव दूध का भरिया, 5-5 किलो का जग पड़िया करने सा कहीं पड़िया से तो मारी फौज का पहली तो दा पर रोटी खाए, 5-5 किलो दूध। भीमसेन के जड़ा बापड़ा काका पांग रहे, अरे बापड़ा दा पर रोटी खाए 5 किलो आ बताएगा तो तू कतो कहते यार मन वाली बात हो अब खेती। कोई सा भी थोड़ा कड़ाव के माने देख ले और आवश्यकता अनुसार चीनी मिला दे और आंच दे वो शुरू। 1.5 कुंटल का कड़ाव का माने चीनी मिला वो शुरू कर दिया। अब आपा तो देखा न्यूने वायो आंगली सुर भीमसेन कोनी तणी को हाथ माई ने पहली तो बात जगह सु युद्ध करया और जगह सु डाले ना बेटी जना डाल गोडो और आपको भी कड़ाव का ही मुंडो। विराट पर्व में ऐसा लेख मिलता है, एक एक करके 7 कड़ावा ने मोदा लगा दिया। अब मेस दूध वाला मेस के माने गंडकड़िया घूमर यार कागला ऊपरा ने भंडारा रे बीच कबाड़ो कर दो यो भीम बली बलवान जियो, भीम बली बलवान भंडारा भीम कबाड़ो कर दो, भीम बली बलवान जियो, भीम बली बलवान, भीम बली बलवान जियो, भीम बली बलवान, भीम बली बलवान
साथियों कड़ा मोदा मार दिया भाग्या ही जा। राजा ने खबर लगा राजा थोड़ा दूध वाला मेष के मानो तो कागला उड़े सर गंडकड़िया। राजा मन में विचार लगा है नौकर बेटा डेयरी पर दे रही तो फौज का बड़ा होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर ने भेजो जाओ जाकर के तहकीकात करके। अब ब्रिगेडियर गयो जी ब्रिगेडियर आए और सारा का सारा सलूट दे दे खड़ा। अब भीमसेन के सामने तो दूसरा ही सलूट देता है। ब्रिगेडियर करने लगा रे इस दूध को भले किसने किया। भीम मन में विचार लगा जब मोट का सर वापड़ा है गुण मर जासी। ब्रिगेडियर की पकड़ गलप तीर ऊपरा ने ब्रिगेडियर हाथ जोड़ गजर कौन केड़ा मन ही डल रही डासु नीचो तो उतार 3 तलाक आज बच तेरो नाम ही। भीमसेन भंडारा में रोटी बनावे और आराम से अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। अब एक दिन राजा को पाड़ेड़ो पहलवान विश्व जीत सका न विश्व में कोई जीत न पावे। वही पहलवान भीमसेन करने रोटी खा बाटे क्यों ना। अच्छी तरह रोटी खाई बल्लभ रसोया की पीठ थपथपाई। वाह भाई बल्लभ जियो तेरो नाम जियो तेरो। वाह यार गजब खानो गजब बनायो। भीमसेन जड़ भी इधर बेटा काल खाजी। अगले दिन जई बल्लभ रसोइयो रोटी बनावा लग्यो भट्टी में जकी रोटी ने घेर दी जकिन भारत को सो नक्शो बना दे। पूरो को पूरो लूण वालो कट्यो दाल के मान खिडोए लगा दियो। जई पहलवान एक गाशो लियो और एडी को बटको चोटी में। अरे पागल ऐसी रोटी खाने वाला हूं मैं। भीम को थारे घर खा ले। अरे बावड़ा तने मालूम को नहीं मैं कौन सू कुछ भाई तेरे मेरे कने कौन सो तेरो भामाशा कार्ड जगह आधार कार्ड जग वैसी तेरे घर आवसी। अरे बावड़ा मैं विश्वजीत पहलवान हूं कुछ वैसी तेरे घर आवसी। भीमसेन एक साइड का माने फटकारो दी और जार दीवार के बछड़ खाई। भीमसेन कहे बेटा वो तो आलमी स्कूल ही थी उसकी मालूम है तने। पहलवान भी समझ गया भाई माड़ो आदमी तो कहने लगा रे बावड़ा राजा के पास में मेरी 3 शर्ता है। पहलवान की 3 शर्ता लिखेड़ी तो दोनों का दोनों बोबी के कांदा की देर बोबी के कांदा की दोनों का दोनों लड़ता झगड़ता राजा के द्वार की तरफ रवाना। बोला रे
मेरा न डराया इतनी ना सुनकर झगड़ा हो गया प्राण दिखाई दे से बनवाले लाल बीतना क्या दिखाई देते बनवाले लाल बीतना क्या दिखाई देते क्या दिखाई देते क्या दिखाई देते बनवाले लाल बीतना क्या दिखाई देते बनवाले लाल बीतना क्या दिखाई देते बोलो बजरंग बली की जय हो मैं बोले अरे बल्लभ तू रोटी ठीक बनाया करे वो बोले अरे पहलवान तेरे दाई पड़े तो आया कर मैं बोले अरे तू करे नौकरी मत ना रोब जनाया करे वो बोले अरे पहलवान कोई कमजोरा नहीं डराया कर बावड़ा कोई कमजोरा ने डराया करे दोनों का दोनों बोपी के कांदा की देर बोपी के कांदा की देर राजा का दरबार की तरफ दोनों का दोनों रवाना अब भीमसेन पहलवान की गलपटी पकड़ कदे ऊंचो कर दे कदे नीचो अब राजा का नौकर ऊंची एडी कर कर देख कर राजा आज आ कौन सी जेसीपी ले रहा है जगह को आगलो ईशो कदे टिक जाए कदे ऊंचो लड़ता झगड़ता दोनों का दोनों राजा विराट भूत के पास में चली गई राजा को जाकर के पहलवान कहने लगा राजा ये बदतमीज तू नौकर कहां से लाया है इसने मेरे साथ में गलती की राजा बल्लभ ने बुलार कहने लगा रे बावड़ा तू कालदार सांप की पूंछड़ी दाबली तना मालूम है कि तीन शर्तां है कि अगर इनके साथ में कोई की गलती हो जाए तो या तो इन सवारी पर देरी के सामने माफी मांगनी पड़े दूसरी बात नाक रगड़ माफी मांगनी पड़े या इनके साथ में कुश्ती खेलनी राजा कहने लगा रे बल्लभ रसोईया तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया राजा बोला सुन बल्लभ तू मत ना न्यू गुरु करे तीन शर्त जो पहलवान की तो आज जरूर करे शरत जो पहलवान की उनको आज जरूर करे शरत जो पहलवान की उनकी आज जरूर करे या तो इससे माफी मांग नहीं कुश्ती आज जरूर करे 100 रुपया दे जुर्माना पूरा तू दस्तूर करे हमारो भैया दे जुर्माना पूरा तो दस्तूर करे हमारो भैया दे जुर्माना पूरा तो दस्तूर करे तेरे सामने पहलवानियों हार दिखाई दे से बल्लवाड़ी दाल जीतना राज भाई बल्लवाड़ा दाल जीतना राज भाई राजा कहने लगा रे बावड़ा तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया पहलवान के साथ में गलती हो जाए तो माफी मांगनी पड़े या 100 रुपये दान में देना पड़े या के साथ में कुश्ती खेलनी भीमसेन कहते भाई साहब माड़ी डिक्शनरी में तो माफी को नाम तो कटे है ही दूसरी बात 100 रुपये ही ना कटा से दूंगो मैं मेरो पेट गुजारो कर ले रखे थारे मांडा पका दूं बड़ो तुम मन बार तनखा दे रही हो अतो जरूर है मैं इस पहलवान के साथ में कुश्ती जरूर सारे बैठो कंक ब्राह्मण बनेड़ो युधिष्ठिर दड़क देश सिंहासन सुनी चो अगर भीमसेन कुश्ती करेगा कौरवों को मालूम चल जाएगा 12 साल वापिस जंगल में जाना
युधिष्ठिर भाग्यो आयो महाराज ओ बटे पांडवा का भी कई बार जिद्दी कर लिया करतो है महाराज जी को खटे भूत तो ही पहलवान सुलड़वा को अगर था की इजाजत हो जाए तो बटे पांडवा का जब वो जिद्दी पकड़तो तो मेरी कई बात मान जातो अगर थारी इजाजत हो तो इन्हें ले जा मैं थोड़ी सी देर समझा लिया ऐसे भाई समझा लिया भीमसेन को पकड़ बावड़े युधिष्ठिर एक साइड में ले जा रखा बावड़ा क्यों पैसे पर वो कीड़े पर पैसे नहीं बाहरी हो सके अरे 12 साल वन में रियो तने ध्यान से तमड़ चिपका और फिर जावा की कोशिश कर रहे हो भीमसेन ने देख करके जब भाई साहब वही जंगली को जंगली रहो मैं मौका ना आएगा ना छोड़ दियो अरे आएगा मौका ना भैया कौन छोड़ से और तू कहीं किसी ने छोड़ दे नहीं कदापि नहीं हो सकता और तने मालूम को नहीं आपा कौन हाँ अरे जंगल में आर तू भी जंगली बन गो शेरों की शिकार कदे गादड़ा को ने खाया तो भीमसेन कहने लगा भाई साहब तो शेरती काट दे क्या कुंटल बोरी हो जाएगी समन निकल जा हाथ पतंग की क्या डोरी डट जाएगी डोरी हो जाएगी डोरी हो जाएगी गंगा जमुना सरस्वती क्या पापी मौली हो जाएगी पहलवान से लड़ लूं तो क्या छोरा की छोरी हो जाएगी पहलवान से लड़ लूं तो क्या छोरा की छोरी हो जाएगी पहलवान से लड़ लूं तो क्या छोरा की छोरी हो जाएगी मेरे हाथ से पहलवान का काल दिखाई दे से लेर चक्कर में आए छो अब तो जरूर मन दिख से कि मेरा हाथ सुई पहलवान को काल जरूर लागे तो भीमसेन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समझाने लगा रहे हम पांडव हैं हमारे नाम से दुनिया कांपा करती थी तू भूल गया वो बात शिकार गाधड़े
द्रौपदी ने लाया हाथी पीछे लाखों कूदे यूं ही वो क्या करते रुकी थी कार गादरे आया ना करके रुकी थी कार गादरे आया ना करके खाया ना करते आया ना करते रुकी थी कार गादरे आया ना करते रुकी थी कार गादरे आया ना करते बोलो बजरंग बली की भीमसेन कब लग रहे बावड़ा जंगल में रह तू भी जंगली होगो अरे पांचों पांडव जिनका नाम आज संसार में है उसी दिन देख लिया था जिस दिन द्रौपदी को ब्याहने के लिए गए थे सारे के सारे राजाओं का मान घटा करके द्रौपदी को लेकर के आए थे तने मालूम ही कौन है युधिष्ठिर मन में विचार लगाएगा जब यो तो कौन है मालूम जूते का नहीं देख तो वापिस राजा का नजार के महाराज जगह रसोई में काम करे जगह का माथा में धुआं भर भर आगे सोच बड़ी शक्ति बंद हे महाराज मेरे वाली बात तो एक पल्ले पड़ेगी कौन है अति बात सुनी भाई क्या करना चाहिए कहते महाराज वो जगह खजी वैसी बोल भाई क्या बल्लभ रसोया क्या चाहिए कहते महाराज न दान में रुपया दूंगा न 100 रुपया दान में दूंगा न माफी मांगूंगा मैं इसके साथ में कुश्ती राजा कहने लगे जो भाई कुश्ती खेले तो खेल ही सी तो अति बात सुनी जार फैलवाने की गलपटी अरे बावड़ा क्या कर रहे हो जो महाराज थे तो क्यों भाई कुश्ती कर रहे बावड़ा राजा महाराजों की कुश्ती ऐसे नहीं होती तो अखाड़ा लगेगा दूर दूर के राजा महाराजा यहाँ आएंगे 15 दिन के बाद में कुश्ती का आयोजन नहीं होगा इस प्रकार से भीमसेन राजा के सामने बात करता है उधर द्रौपदी सालंद्री दासी बन करके रानी सुदक्षिणा के पास में जाती है और हाथ जोड़ करके खड़े लगी हे रानी साहिबा मैं तेरे द्वार पर आई हूँ और मैं तेरी दासी बनना भाई समय समय का मोल जगत में या समय आवनी जोड़ी दासी बनने चाल पड़ी या महलों की पटेदानी दासी बन कर चाल पड़ी या महलों की पटेदानी दासी बन कर चाल पड़ी या महलों की रानी उदमलों की रानी रे या उदमलों की रानी दासी बन कर चाल पड़ी या महलों की रानी दासी बन कर चाल पड़ी या महलों की रानी उसी समय रानी जब ही रानी सुदक्षिणा के पास में आई उसका तेजस्वी रूप देख करके सुदक्षिणा इंद्र की इंद्राणी सया ब्रह्मा की ब्रह्माणी इंद्र की इंद्राणी सया ब्रह्मा की ब्रह्माणी रामचंद्र की सिया सतीलम राम कुड़वा रानी रामचंद्र की सिया सतीलम राम कुड़वा रानी रामचंद्र की सिया सतीलम राम कुड़वा रानी भाग चली जा मेरे महल से
पानी से नहीं छुप सकती। कौन कौन सी? आंधी आती, गांव को बराती, और पहलवान की छाती छानी को छिटकेड़ा होठ, फाटेड़ो नोट, खाएड़ो चोट, और बाजराड़ो रोट छानो ही कोने। आदत को लीचड़, खाएड़ो खींचड़, और चिपेड़ो चीचड़ छानो ही कोने। उसका तेजस्वी रूप देख करके रानी मन में विचार गई, हे भगवान, हे विधाता, तू भी बावड़ी होगी, एक नौकरानी है, लेकिन भगवान ने इसको कितना सुंदर स्वरूप दिया। हाथ जोड़ के बोलेगी, हे बावड़ी, अगर मेरा राजा देख लेगा तो तन्ने तो बनाओगो रानी, मन बनाओगो दासी। मेरा राजा देखेगा जट पागल तने बनावे रानी रे, मुझको दासी बनावे। तने बनावे रानी रे, मुझको दासी बनावे। तने बनावे रानी रे, मुझको दासी बनावे। द्रौपदी कहने लगी, बस हे रानी साहिबा, पति शब्द देखो गौर करने की बात है, दो शब्द आते हैं, पति और पत्नी। पति किसे कहते हैं? जो पालन करता है। और पत्नी किसे कहते हैं? या तो घर को पतन कर दे और या पतन सू बचा दे। देखो नाम का तो तगड़ो हिंदी वाला नावा को सबको अर्थ निकले। हिंदी में तो कहे पत्नी, या तो पतन कर दे या पतन सू बचा दे। अंग्रेजी वाला पर विश्वास कोने, अंग्रेजी में कहीं बोले WIFE, विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी डे। लेकिन आपने तो हिंदी वाला नाम सही है, या तो पतन कर दे या पतन सो। हे रानी साहिबा, तेरे पति पर इतना ही भरोसा नहीं है, जा मैं तेरे को वचन देती हूँ, तेरा राजा आवेगा, मैं अगल बगल हो जाऊंगी। तेरा राजा आवेगा, मैं अगल बगल हो जाऊंगी। धन समझू माता जी रा, जन पिता कहाऊंगी। धन समझू माता जी रा, जन पिता कहाऊंगी। थोड़े दिन के बाद महारानी वापिस चली जाऊंगी। थोड़े दिन के बाद महारानी वापिस चली जाऊंगी। थोड़े दिन के बाद महारानी वापिस चली जाऊंगी। तेरी शरण में आई सू मैं, मिल जा दाना पानी। मन कर चाल करिया खुद भलो की रानी। मन कर चाल करिया खुद भलो की रानी। अरे खुद भलो की रानी है या खुद भलो की रानी। मन कर चाल करिया खुद भलो की रानी। मन कर चाल करिया खुद भलो की रानी। पर इतना विश्वास नहीं है तो जा, मैं तेरे को वचन देती हूँ, तेरा राजा आवेगा, अगल बगल हो जाऊंगी। तेरा राजा ने कदे मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तन समझू माता जी, राजा को पिता कहाऊंगी। थोड़े दिन के बाद में यहाँ से वापिस चली जाऊंगी। देखो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है
कि सत्संग सत्य की जहां चर्चा हो। और एक विद्वान ने यहां तक बताया है, कई कई लोग बाग बताया करे कि स्वर्ग और नरक दूसरी जगह है, नहीं, स्वर्ग और नरक इसी जगह है। स्वर्ग कौन से घर को कहते हैं और नरक कौन से घर को कहते हैं? देखो, बड़े विद्वानों ने रिसर्च किया है और दो पंक्ति के अंदर देखो कितनी गहरी बात बताई है। कौन से घर को स्वर्ग कहते हैं? अन्नपूर्णा की नया कर्म सुलक्षणा नारजी, आज्ञाकारी औलाद हुए स्वर्ग के लक्षण जानती, आज्ञाकारी औलाद हुए स्वर्ग के लक्षण जानती, आज्ञाकारी औलाद हुए स्वर्ग के लक्षण जानती, स्वर्ग के लक्षण जानती, स्वर्ग के लक्षण जानती, आज्ञाकारी औलाद हुए स्वर्ग के लक्षण जानती, आज्ञाकारी औलाद हुए स्वर्ग के लक्षण जानती। बोलो बजरंग बली की विचार है। उस दिन अखाड़ा जिस दिन लगना था उस दिन आए, अखाड़े में आकर के राजा महाराजा चारों तरफ बैठना शुरू। उधर रानियों के लिए अलग रानीवास बना दिया, जो द्रौपदी सालंद्री दासी बन करके बैठी। विश्वजीत पहलवान और भीमसेन दोनों के दोनों लंगोट कस करके जैसे ही अखाड़े में आए, भीमसेन जगह जगह बढ़ रहे हो, क्योंकि रसोई में काम करया कर तो जिया ऊंट का खटाड़िया सो पाकी हो जाए जिया जगह जगह। द्रौपदी का ध्यान भीमसेन के बदन की तरफ गया, मन में विचार लगा, भगवान एक दिन ये भीमसेन जिसके दिन में 10-10 बार मालिश होया करती, मखमल गद्दों पर पोटा करता, आज देखो उसके हाल क्या हो गया। द्रौपदी ऐसी बात मन में सोची और द्रौपदी की आंख से आंसू की धार चली सुदक्षिणा रानी के ऊपर जाकर के। सुदक्षिणा रानी देखी न बादल बिजली आ बूंद कटा सोई। द्रौपदी की आंख में आंसू देख करके कहने लगा, सुदक्षिणा तू तो कहा करती मैं पांडवा की दासी हूँ। अरे बावली, पांडवा का तो होती थी बड़ी कुश्ती होती, एक छोटी सी कुश्ती में देखकर तू कायरता दिखा रही है। द्रौपदी कहने लगी, रानी साहिबा मेरे को इस बात को लेकर के आंसू नहीं आया, तो पांडवों का जब कुश्ती हुआ करती थी, बैंड बजते थे, सेनाई बजती थी, जोशीले भाषण सुनाया जाता था, और राजा सुनी सुनी कुश्ती देखकर मेरी आंख में आंसू। अगर आपकी इजाजत हो तो पांडवों का मेरा एक जोशीला राग सुना हुआ है, अगर थारी इजाजत हो तो आना मैं एक जोशीलो राग। रानी राजा को कहती है, राजा साइन करके दे दिया कि भाई इजाजत है। द्रौपदी सभा के बीच में आ गई और आकर के भीमसेन पर प्रहार करती हुई दो बात कहना शुरू कर दिया।
गिरा दोगे। सभा के बीच में द्रौपदी खड़ी होकर के भीमसेन पर अपनी जीभ का प्रहार करना शुरू कर दिया। देखो ये कवि ने बताया है, भर सकता घाव तलवार का भाई बोली का घाव। अगर तलवार को घाव लग जाए, तलवार का घाव लगने पर मलहम पट्टी लग सकती है, लेकिन जिसके बोली का घाव लग गया उसका घाव कभी भी भरता ही नहीं। उसी समय सभा के बीच में खड़ी होकर के द्रौपदी भीमसेन पर प्रहार करती है, अगर इस पहलवान से हार गया तो मेरे को वापिस आकर के मुंह नहीं दिखाना। भीमसेन मन में विचार लगा हुआ, भाई द्रौपदी तू भी दादा पर लोण बुरकारी से ऐसी बात देखी, और भीमसेन अखाड़े के बीच में खड़ा हो गया। और भीमसेन उसी समय अखाड़े के बीच में खड़ा हो गया और पहलवान से जाकर के हाथों से हाथ मिलाया। जैसे ही हाथों से हाथ मिलाया, सारी की सारी सभा में ये उमंग थी कि अब हो
उसको पहलवान विश्व जीत पहलवान जका नहीं, विश्व में कोई जीतने वाला नहीं। अब और तोड़ मरोड़ रही ना अंग्रेजी वालों छोड़ो बदलो। सारी की सारी सभा देख रही। उसी समय सभा के अंदर पूरी में ऐसा उत्साह छा रहा और भीमसेन लंगोट कस करके पहलवान से हाथों से जाकर के हाथ मिला लिया। अरे कुश्ती का अब मौका रे, अरे कुश्ती का अब मौका रे, वहाँ लग रहा था रे दरबार। कुश्ती का मौका रे, वहाँ लग रहा था रे दरबार। कुश्ती का मौका देगा, लग रहा था दरबार। कुश्ती का मौका देगा, लग रहा था दरबार। सारी सभा देख रही और भीमसेन ने पहलवान से हाथों से हाथ मिलाया, मारी फजाड़ धरनी पर गिराया और हदर लेकर के सिर पर घुमाना शुरू कर दिया। सारी की सारी सभा में तेल का मच गया, ये है कौन? घुमाते घुमाते सारी सभा तालियों की गड़गड़ाहट करने लगी। सिर के ऊपर खूब घुमाया, सिर के ऊपर खूब घुमाया, मारी फजाड़ धरनी पे गिराया, मारी फजाड़ धरनी पे गिराया। देख कर मौका रे वो मारी फिर कार खुदी का मौका देगा, लगना गरीबान खुदी का मौका देगा, लगना गरीबान। मारी फजाड़ धरनी पे गिराया और सिर के ऊपर खूब घुमाना शुरू। अब घूमते घूमते बड़े भाई युधिष्ठिर की तरफ ध्यान गया। बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा, दांत कुचलने के बहाने एक तिनका उठाया। युधिष्ठिर एक तिन को उठाया और उठा करके दो फाड़ करके अलग अलग भीमसेन ने अपने बड़े भाई की तरफ ध्यान दिया। उसी समय भीमसेन मन में विचार लगाया, भाई साहब का कहना है पहलवान ने पकड़ दे और अलग अलग भाग बना धर्मराज ने तिनका उठाया, धर्मराज ने तिनका उठाया।
पहलवान को खूब घुमाया, पहलवान को खूब घुमाया, एक पाँव से पाँव दबाया, एक पाँव से पाँव दबाया, कर दीनी दो नारी कुटी का मुबारे माँ, लगा बाबरे पाँव कुटी का मुबारे माँ, लगा बाबरे माँ। बोलो लाल लंगोटे वाले की। जय हो। धर्मराज ने तिनका ठाया और तिनके का दो भाग बनाया। वहां बोला कि जो भाई साहब समझो, भाई साहब का कहना है कि पहलवान ने पकड़ ले और अलग अलग दो भाग बना रखा, अगला नहीं। उसी समय सिर के ऊपर खूब घुमाया, मारी फचड़ धरणी पे गिराया, एक पांव से पांव दबाया और अलग अलग दो भाग बना करके पूरी की पूरी सभा के अंदर हाहाकार मच गया। अरे ये कौन है? अरे विश्वजीत पहलवान को पापो काट दियो, ओ है कौन? ये कोई साधारण आदमी तो सबके सब खुशी मना रहे, लेकिन एक आदमी बड़ो दुखी भरी हो। वो कौन? राजा विराट भूप का साला कीचक। वो मन में विचार लगा कुछ यार, यहाँ आदमी का चक्कर मत तू आ जाए तो थारो भी आई शराधा में पान लो। क्यों? जिस समय देखो कई कई बातें समझ में कोई नहीं आवे। आजकल तो खैर पढ़े लिखे आदमी है, अब बात है भी टाइम का, पुराना टाइम की। कोई गुआड़ लल्डी चरा रही हो खेत में, एक कोई कांच को टुकड़ो ला दे, अब जी वो कांच को टुकड़ो ला दे और भी मान मुंडो देखे और कुछ यार तो आदमी दो भाग बना करके पहलवान को फेंक दिया। अब कीचक दाना बैठा हुआ मन में विचार लगा कुछ यार ये आदमी का चक्कर में तुम आ जाए तो तेरो भी तीन पांचों साथ में ही। क्यों? ये 5 आदमी थे जिसमें 10-10 हजार रावत आती जितनी ताकत थी। कौन कौन? दुर्योधन, दुशासन, जरासन, कीचक और भीम। ऋषि दुर्वासा के पास में गए। ऋषि दुर्वासा खुश होकर के इनको 10-10 हजार रावत आती जितनी ताकत प्रकट कर दी। जैसे ही प्रदान की रास्ता में वापिस आवा लग गया। सारा का सारा मन में विचार लगा कि यार 10,000 हाथों जितनी ताकत तो लिया, लेकिन अपन मालूम से जो जन्म लिया उसकी मृत्यु जरूर। ऋषिराज को ये नहीं पूछा कि भाई मारी मौत कौन का हाथ सू। भीमसेन खेजड़ी का लगाई माथा और कह भाई थाना पूछो जो तो थे भीमसेन बैठे बैठ गो। दुर्योधन, दुशासन, जरासन और कीचक चारों ऋषि दुर्वासा के पास में आया। महाराज मारे मन में शंका है। बोलो भाई क्या शंका है? अरे दुष्टों, मेरी तपस्या में विघ्न डाल दिया, या बताओ आपके क्या आप आगे कौन कौन और आपके जो है समंजस है कौन सी बात का है? कहते महाराज दुर्योधन, दुशासन, जरासन, कीचक आगो और मारे ई बात की कुड़कुट वेरी जाए कि मारी मौत कौन का हाथ सू। भाई तुम कौन कौन आ गए? कहते महाराज दुर्योधन, दुशासन, जरासन और कीचक आगो भीम को न्याय कहते जाओ बेटो था की बेल्टी बोई। दुर्योधन को भीम ने मारा था, दुशासन को भीम ने मारा था, जरासन को, कीचक को भीम ने ही मारा था। तो कीचक बैठे हुए हो मन में विचार लगा कुछ यार यहाँ आदमी का चक्कर में तू आ जाए तो तेरो भी थी उम्र साथ में। कीचक दाना जी घबराया, कीचक दाना जी घबराया, कौन हमें
सारी की सारी प्रजा में ये तैल का मच गया कि भाई लास्ट में है कौन, हकीकत में ये है कौन है। युधिष्ठिर मन में विचार लगा भाई अब भंडा फोड़ होगा। ये शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में मालूम चल जाएगा तो 12 साल वापिस वन में जाना पड़ेगा। बताते हैं इसी प्रकार से दुर्योधन को मारा था, इसी प्रकार जरासंध को मारा था और स्त्री का रूप बना करके कीचक का वध किया था। महाभारत के 18 पर्व बताते हैं जिनमें ये पर्व है जिसका नाम है विराट पर्व है। और आज भी जो अलवर साइड में जाते हैं, जो सरिस का अभ्यारण्य है, पांडुपोड़ जिसको बोलते हैं, आज भी बताते हैं उनका जो भीमसेन और जो बजरंग बली मिले थे वो अस्तित्व आज भी बताते हैं। और इस प्रकार से भीमसेन ने विश्वजीत पहलवान का वध किया था और कीचक का वध किया था, दुर्योधन को मारा था और दुशासन को भी मारा था।